अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं, ऐसा बेहतरीन मौसम हो और मैं घर में बैठूँ ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये हमारे प्यारे मामू जान हैं जो हमें इस वक्त मीठे पानी के शिकार यानी कि यहाँ के मशहूर एक डैम है शिरकी डैम, वहाँ हमें लेकर जा रहे हैं फ़िशिंग के लिए। तो मेरी कोशिश यही थी कि रास्ते में मुझे जितने भी खूबसूरत और बेहतरीन मनाज़र नज़र आ रहे थे तो सबको मैं नज़रबंद यानी कि कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचा रहा था। आसमान में बादल बने हुए थे, ऑलरेडी मौसम काफ़ी खूबसूरत था, तो इसलिए हमने यही सोचा कि हमारे लिए बेहतरीन होगा कि हम ज़रा शिकार की तरफ आगे चल पड़ें। यहाँ गंदम काश्त होती है लेकिन गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, तो इसलिए खेत ज़रा वीरान है। कुछ रास्ता पक्का था और काफ़ी सारा रास्ता कच्चा था। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये टीरी कस्बे से निकल के सीधा जाता है शिरकी डैम की तरफ। आगे जाके ये टल की साइड भी निकलता है, लेकिन हमारी मंजिल शिरकी डैम थी तो इसलिए हम मीठे पानी के डैम की तरफ रवाना हुए थे। इस डैम की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है और मेरे नॉलेज के मुताबिक एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि ये तकरीबन 7 किलोमीटर का, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इसकी सतह इतनी बुलंद होती है। अब चूंकि बारिशें हैं नहीं तो इसलिए इसकी सतह कम है। इस इलाके में नहरी निज़ाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो डैम है इन डैमों से ही ज़मीनों की तरफ पानी की सप्लाई होती है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा डैम है शिरकी डैम। मेरे साथ एक ये दोस्त है जो शिकारी है। हाँ काका, काका तो हम अपनी तैयारी कर रहे थे। मेरा एक दोस्त भी एक कुंडे बना रहा था अपने लिए। शिकार की तैयारी हमारी पक्की थी, अब हम बैठने वाले हैं। तो मुमकिन हुआ मुझसे जितना कि मैं खूबसूरत नज़ारे ले सकूं। मछलियां तो आप देखते ही रहते हैं, तो ये खूबसूरत नज़ारे देख ले यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इन पानियों में इतनी हलचल नहीं होती, ये ठहरा हुआ पानी होता है, लेकिन हवा चल रही थी जिसकी वजह से पानी आपको इस तरह नज़र आएगा। बारिश का मौसम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गला साफ़ कर रहा हूँ ताकि आवाज़ आप तक साफ पहुँच सके। हम यहाँ आए हैं मीठे पानी के शिकार के लिए। ये शिरकी डैम है और ये डिस्ट्रिक्ट करक में आता है। इस वक्त तो यहाँ पानी काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ सारा बारिश हो गई, पानी आता रहता है। तो निशान में आपको दिखाऊँगा, वहाँ तक ये फुल होता है, बल्कि जितनी भी आपने जगह देखी कुछ तय है उनकी। तो गांव में ये पानी सप्लाई होता है। मीठा पानी है, पीने के भी लायक है। कोशिश करूँगा अगर मुझे प्यास लगी तो ज़रूर पीऊँगा। और जो शिकार होगा, साथ में हमारे एक भाई आए हैं तो ये भी मीठे पानी के शिकारी हैं। देखते हैं कि हमारे नसीब में आज मीठे पानी का पहला शिकार कैसा है। तो हजरत ये शिकार है मीठे पानी का। हाँ, मेरा पहला दाना है। क्या कसेंगे दा। तो ये हमारे जिंदा दिल मामू जान हैं जो इस वक्त वज़ू करने के लिए यहाँ बैठे थे, तो मैंने इनकी एक छोटी सी वीडियो बनाई। गांव का शिकार थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि मीठे पानी का है, तो मेरा पहली बार इनसे वास्ता पड़ा है। ये जो आप सामने डोर देख रहे हैं, इस डोर के ऊपर इन्होंने आटा लपेटा हुआ है और डोर हुक हो रही है। तो जैसे ही डोर सीधी भागती है फिर ये जाके डोर को खींचते हैं तो उस पर मछली होती है। हमारे साथ एक छोटा सा कमांडो भी आया हुआ था जिसको हमारे मामू जान खूब मज़े करवा रहे थे। तो मेरे भाई ये मेरा दूसरा दाना है बाम ईल, और इसे पश्तो में कहते हैं मरमैया, यानी कि सांप की शक्ल वाली मछली। इसका स्टेमिना काफ़ी लंबा होता है। तो ये भाई मुझे एहतियात से कह रहे थे कि आप छोड़ के इसे मैं ही निकालता हूँ। तब तक इनको भी स्ट्राइक हुई। हमारे पास वक्त बहुत कम था क्योंकि हमें बारिश का ख़दशा था, तो इसलिए हमने बस ये 3 मछलियाँ समेटी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में और अपने घर की तरफ चल दिए। अगली बार हमारा आने का पूरा प्लान है और एक बेहतरीन शिकार आप दोस्तों को दिखाऊंगा।